वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और अब तक आपकी सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी होगी। अब आप सैंपल पेपर काफी लगा चुके हैं। टुडे इज द हमारा 15 और कल का दिन और हमारे पास में। ठीक है बेटा जी, आज मैं 2 वीडियोस डाल दूंगा, राइट। तो हमारा 67 68 क्वेश्चन हो जाएगा और फिर कल में 70 69 और 70। तो हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, केस स्टडी ऑलरेडी चैनल पर है, आप वो दोनों वीडियोस देख लेना तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, राइट बेटा जी, कि कैसे केस स्टडीज वैसे कॉन्सेप्चुअली होती है, राइट। उनको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपको सिर्फ जाना होता है, उसमें कुछ नया नहीं होता है केस स्टडीज में। ठीक है बेटा, एमसीक्यू हर रोज अपलोड हो ही रहे हैं, राइट। तो आप सिर्फ इस 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कवर कर लो, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। किसी भी तरीके का कोई भी आपका क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, आई विल डिस्कस दैट। ठीक है बेटा, तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 है, 66 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी, तो आपने वो देख लिया होगा, राइट। देखो, प्रोबेबिलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल होता नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाता है, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो कह रहा है अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, ईच ऑफ विच इज अ ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। एक जार है हमारे पास, ठीक है बेटा जी, उसमें हमारे ब्लू, ग्रीन और व्हाइट मार्बल्स पड़े हुए हैं, राइट। और वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल लिखता हूँ दैट इज 1/3, वो हमें गिवन है। ठीक है बेटा जी, राइट। फिर वो पूछे एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी हुई है? 4/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आप ग्रीन मार्बल लिखते हो तो दैट इज व्हाट 4/9। ठीक है बेटा जी, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे कितने? टोटल मार्बल्स है हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 54। ये चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप सिर्फ इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको इजीली कर लोगे, राइट। वो पूछ रहा है वो हाउ मेनी व्हाइट मार्बल डज द जार कंटेन। ठीक है बेटा देखो, यहाँ पर कहीं भी हमें व्हाइट मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं पता है। अगर हमें व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, राइट, तो हमें क्या मिल जाएंगे? व्हाइट मार्बल्स मिल जाएंगे, बिकॉज वी हैव टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है बेटा, तो इस चीज को करने का क्या तरीका होता है? देखो, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, राइट, उसकी जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है वो 1 होता है। अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जाओगे तो उसमें फ्लक्स में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट दिस मीन्स? इट मीन्स कि अगर इस जार से कौन कौन से हमारे वो आ सकते हैं मार्बल, इससे ब्लू आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, व्हाइट, तीन ही कलर के मार्बल है। तो अगर हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड करते हैं इंडिविजुअली तो वो 1 होगा। अगर इन तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम फाइंड आप करोगे, व्हाट दिस मीन्स, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। आप इसमें मार्बल्स भी ऐड कर लेना, मैं भी मार्बल्स नहीं लिख रहा हूं, तो दैट विल बी 1। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। अगर एक कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके जो एलिमेंट्री इवेंट्स है, राइट, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, इस पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, राइट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, बस। अब कुछ नहीं है, आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 1/3 प्लस ये 4/9 है हमारा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल मिल जाएगी और बस फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, राइट बेटा। इसको इंटू 3 कर लो, राइट। तो ये 3/9 हो गया, ये प्लस 4/9 हो गया। ये तो फिर कैलकुलेशन का पार्ट है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इक्वल्स टू 1। हाँ जी, तो एक 3 + 4 7/9 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल हमें कितनी मिल जाएगी? अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, 7/9 को पूरा इधर शिफ्ट कर देना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल हमारी कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 1 - 7/9। इसके अपोन में 1 डालोगे, इंटू 9 कर लिया, लाइफ फ्रैक्शन बना लेते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स क्या मिल जाएगी हमें? दैट इज व्हाट 9 - 7 2/9। ठीक है बेटा जी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स आपको मिल गई है एंड यू हैव टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स का मतलब क्या? फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम व्हाइट की बात कर रहे हैं तो फेवरेबल हमारा क्या होगा? व्हाइट मार्बल्स ही होंगे ना, अपॉन में टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 2/9। ठीक है बेटा, अब यू हैव दिस वैल्यू, टोटल मार्बल्स की वैल्यू हमारे पास में है विच इज 54। तो व्हाइट मार्बल्स को हम x बोल देते हैं, अपॉन 54 इक्वल्स टू 2/9, राइट बेटा। अभी 54 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2/9 इंटू 54 हो गया। तो 9 6 is 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 12 आ गई। हमारे जो व्हाइट मार्बल्स हैं वो कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है बेटा, वो यहाँ पे किसी को भी अननोन कर सकता था, ग्रीन को, ब्लू को। ठीक है, मेन थिंग इज दिस, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए।
वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं, बैग कंटेन्स हमारा रेड बॉल, ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल्स, ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट इज दिस कॉन्सेप्ट कि जो हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के, दैट इज 1। ठीक है बेटा जी, होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से सबसे पहले हमने व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है, राइट, और फिर उसको हमारा क्या मिल गया, व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, हमारा व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है बेटा जी, होप ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से करना है तो जो मेरी वन शॉट वीडियो है उसको देख लो, प्रोबेबिलिटी एकदम बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर आपका कोई भी मार्क्स लूज नहीं होने वाला है। ठीक है बेटा, तो राइट, अगर आप अपना प्रैक्टिस कर लेना, इस क्वेश्चन को कर लेना, वो वीडियो देख लेना वन शॉट वाली, और जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ वो कर लो, प्रोबेबिलिटी से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन केस आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे बता देना, हम या कोई भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है बेटा जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।